अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अनएजुकेटेड लेडी ब्लॉग। तो ये देखिए मैं छोटी मोटी सफाई कर रही हूँ। साथ ही मैंने धनिया को थोड़ा सा गर्म कर लिया क्योंकि पीस के इसका पाउडर बना के रखना है मुझे। ऐसे भी रखा रखा ख़राब हो रहा था। तो मैंने छोटे वाले टीस्पून और पास्ता खाने वाली ये सब धो के रखी थी, लेकिन वो जो ट्राई में रखते हैं ना, वो अंदर से बहुत ही गीली और एकदम चिपचिपी हो गई थी, इसीलिए मैंने सब चम्मच निकाले। हालांकि चम्मच रोज़ काम में आते हैं, फिर भी मैंने इन्हें निकाला, साफ़ सुथरा धोया, सुखाई, फिर उनके ट्रे को भी धोया मैंने और उसमें रख दी मैं। ऐसे भी अगर घर साफ़ करना हो तो मैं थोड़ा थोड़ा करती हूँ, क्योंकि एक साथ एकदम नहीं होता, इसीलिए शुरुआत छोटे से ही करनी चाहिए। तो ये देखें, ये जो गुलाबी चम्मच है, ये रमज़ान में हमने रबड़ी खाई थी, और ये चम्मच है कनोले बनाने का। कनोले आप लोग तो समझते होंगे ना, कनोले जिसे बनाते हैं वो। तो ये देखिए चमचे, बाकी सब मैं रख चुकी हूँ, कुछ थोड़े थोड़े हैं। ये देखिए, ये जब सालन में डालते हैं ना, तो इस चम्मच पे दरदरा सा कुछ आ जाता है, ऐसा मोटा वाला, इसलिए मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती। तो ये देखिए ट्रे भी मैंने धो दी है, चम्मच मैंने सूखने रख दिया, और फिर मैं पीसूँगी ये धनिया। ज़्यादा था इसीलिए मैंने इसे भून कर पीस कर पाउडर बना दिया। जब हम कुछ भी मतलब मेहमान वगैरह आते हैं तो गड़बड़ हो जाती है ना, इसीलिए मसाले ऐसे भून कर पीस के रखने चाहिए ताकि काम आ सके। तो ये देखिए, ये हो रहा है बारीक। तब तक मैं लगा रही थी दूसरे काम में हाथ, मेरी बेटी का हाथ लगा रही थी मैं, मतलब हाथ बैठा रही थी। उसे स्कूल के लिए कुछ क्राफ्ट करना था, तो उसमें ही लगी थी मैं भी। तो ये देखें, तो ये हो गया है पाउडर। तब इस अब सॉरी, तो ये मसाले का डब्बा जो रोज़ यूज़ करते हैं हम, तो इसमें थोड़ा डाला, बाकी का मैंने बोतल में भर के रख दिया। ये डब्बा भी मैंने मीशो से ही मंगाया था, मसाले वाला। हालांकि मेरे पास है स्टील वाला, जो मुझे शादी में मिला था, जो मेरे अब्बा ने दिया था मुझे। तो ये देखिए, फ्रिज में रख दिया मैंने मसाला पिसा हुआ। तो मैं यहाँ कर रही हूँ छोटे चम्मच अलग, और चाकू वगैरह ये सब अलग कर रही हूँ मैं, क्योंकि सब मिक्स हो जाता है तो लेने नहीं होता। कितना भी कर लो, फिर कभी ना कभी एक हो ही जाते हैं ये सब। ये है मच्छी के छिलके निकालने वाला, जो मच्छी की पर होता है ना, वो निकालने वाला है ये खुरदुरा सा। तो ये देखिए, मैंने मटके भी लाए हैं, वो जो हम खाए थे ना। तो ये देखिए मैंने रख दिए। किचन मोटा मोटा ही साफ़ किया, इसलिए कि मैं यहाँ खाने की हंडियाँ उतार के रख रही थी। फिर रात में मैंने ये पीसा, रात में यानी सुबह मैंने भिगने डाला था ये उड़द की दाल और चावल, सुबह चीले बनाने के लिए। तो वही मैं पीस रही थी। पीस कर इसे अच्छे से स्टील के डब्बे में बंद करके रखें। पीसें इसे नमक डालकर स्टील के डब्बे में ढक्कन लगा के रखें। इसमें सोडा बिल्कुल भी ना डालें, बिना सोडे का ही ये फूक जाएगा आटा, यानी फूलता है ये बिना सोडे का भी। और अच्छे चीले, इडली, अप्पम, डोसे सब बनते हैं इसके। तो वही मैं बता रही थी आपको कि स्टील के या जर्मन के एयर टाइट कंटेनर में इसे बंद करके रखें। फ्रिज में नहीं रखना है, किचन कट्टे पर ही रखें, ये अच्छे से फूलता है आटा। मैं बताऊंगी सुबह की भी, 2 बार मैंने चेक किया था। एक जब मैं सुबह जल्दी उठी थी तब देख रही थी, बनाने ही वाली थी चीला भी, और सोची। तो ये देखिए, मैंने दोबारा खोल के देखा तो ये अच्छे तरीके से आटा फूला हुआ था। तो ये देखिए, बिना सोडे का भी ऐसा फूलता है, तो आप भी कीजिए ऐसा ही। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो देख के मत जाइएगा, मुझे भी
लाइक शेयर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये देखिए मैं पढ़ रही थी नमाज़, तो मेरी बिल्ली आकर बैठ गई मेरे मुसल्ले पे, जा ही नहीं रही थी, इसलिए मैंने जगह यहाँ से छोड़कर बदल दी और मैं दूसरे जगह जाकर नमाज़ पढ़ी। तो ये यहीं पर बैठी है। तो कल फिर एक अच्छी सी वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। कल फिर मिलते हैं एक छोटी सी वीडियो के साथ।